दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्न। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में जो प्रश्न रखे हैं उनको सॉल्व करने में आपको पता है कितना समय लगेगा? 5 सेकंड का 5 सेकंड का समय लगेगा, 6 का भी नहीं लगेगा। 5 से कम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये देख लेना, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। एक बार इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप फिर बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे कि एसएससी कोचिंग सेंटर का वीडियो तो नहीं आया। ये देख लीजिए दोस्तों, आप एक बार वीडियो को देख लेंगे, इसको बार बार देखेंगे, एसएससी कोचिंग सेंटर का वीडियो आप बार बार देखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो दूरी तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करें। वास्तविक क्या करना है, हमें समय ज्ञात करना है। हमेशा याद रखना, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा जो आपको समय दे रखा है लेट का समय जो दे रखा है उसे लिख लीजिए। कितना दे रखा है? 12 लिख लिया। कितना मिनट लेट हो जाता है? 12 मिनट लेट हो जाता है, हमने लिख लिया। चाल कितनी है? 6/7। चाल कितनी है दोस्तों? चाल है आपकी 6/7। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है उसे देखिए। जो ऊपर वाली संख्या है उसे तो ऐसा का ऐसा ही लिख दो, ठीक है। और बटे में दोस्तों क्या लिखेंगे? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर का मतलब है अगर ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है तो उसमें से नीचे वाली को घटा देंगे, अगर नीचे वाली ज़्यादा है तो उसमें से ऊपर वाली को घटा देंगे, मतलब दोनों का अंतर लेंगे। तो नीचे वाली 7 है, ऊपर 6, तो 7 में 6 को घटा देंगे, कितने का अंतर? 1 का। तो बटे में अंतर लिखना है। बात आ गई दोस्तों समझ में? क्लियर? आंसर आ गया आपका दोस्तों, आंसर आ गया। 12 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो, 12 6 कितना हो जाएगा? 72। वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए कहा गया कितना समय लगेगा? 72 मिनट का समय लगेगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? 72 मिनट। यहां पर किसी भी ऑप्शन में 72 मिनट नहीं दे रखा, लेकिन 72 मिनट आपका होता क्या है? 1 घंटा 12 मिनट होता है कि नहीं होता? क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 में 12 जोड़ देंगे तो 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मैंने पहले ही कहा था कि आज का इस वीडियो को देखने के बाद आप बार बार एसएससी कोचिंग सेंटर का वीडियो देख लेंगे, बार बार देखेंगे दोस्तों, देख लेना। तो देखिए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी समझ में नहीं आया। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारे डाउट क्लियर होंगे, एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 20 मिनट देरी से चला। कितनी देरी से चला? 20 मिनट। तो मैंने यही तो बताया है, जो समय आपको दे रखा है देरी वाला उसे लिख लीजिए। 20 मिनट देरी से चला, ठीक है। और अपनी सामान्य गति की 1/2 गुना गति से चलकर, गति चाल कितनी दे रखी है? 1/2 की। मैं इसे सही फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर वाली संख्या को तो ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? दोनों का अंतर। तो 3 में से 2 को घटा देंगे, 1 का अंतर, तो बटे में 1 आएगा। क्लियर? अब 20 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 60 मिनट। आंसर आ गया दोस्तों 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया होगा? सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था, कोई भी कंफ्यूजन था, तो इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैंने आपसे क्या कहा था कि 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, 5 सेकंड में। और इस क्वेश्चन के बाद आपको आ गया होगा कि वाकई में ये क्वेश्चन 5 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। और हमको एग्जाम के लिए ऐसी ही ट्रिक चाहिए कि 5 सेकंड या उससे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं होता, यह बात आपको मालूम है। तो उसी को एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या चाहिए होती है आपको? ट्रिक। तो जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं 5 सेकंड से ही कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी निश्चित दूरी को अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से तय करने में 25 मिनट अधिक समय लगाता है। कितना समय लगा रहा है? अधिक समय लगा रहा है। 25 मिनट अधिक का मतलब क्या? 25 मिनट लेट हो रहा है। तो कितना मिनट लेट हो रहा है? 25 मिनट लेट हो रहा है।
कितनी चाल है दोस्तों 6/7। तो मैंने आपको क्या बताया है, ऊपर वाली संख्या को ऐसे ही रखिए और बटे में क्या आएगा, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को आप नीचे रख दो। 25 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, आप कहेंगे सर 150 आ जाएगा। अब 150 मिनट आ गया, लेकिन आप कहेंगे सर ऑप्शन में 150 मिनट नहीं है। कोई बात नहीं, अब 150 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो। 60 मिनट का 1 घंटा प्लस 60 मिनट का 1 घंटा, तो ये 2 घंटे हो गए। 2 घंटे बराबर कितने के, 120 मिनट के। ठीक है दोस्तों, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे बराबर 120 मिनट। अब 120 मिनट में 2 घंटे हो गए, तो 120 मिनट हो गए 150 में से, तो कितने मिनट बचे, 30 मिनट बचे। तो समय क्या हो गया, 2 घंटा 30 मिनट होगा कि नहीं होगा। तो 2 घंटा 30 मिनट किस ऑप्शन में है, 2 घंटा 30 मिनट आपके बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। सही है दोस्तों, सभी की समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की चाल का अनुपात 2:3 है। प्रश्न दोस्तों बदल गया। अभी तक जो प्रश्न कर रहे थे, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें अधिक समय लगेगा। इनमें भी दोस्तों 5 सेकंड का समय लगेगा आपका। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे, ए तथा बी की चाल का अनुपात कितना है, 2:3। ए और बी की चाल का अनुपात है 2:3। ठीक है, बी को निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगते हैं, उतनी ही दूरी तय करने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, बी का रेशियो कितना है, 3। बी को समय कितना लग रहा है दूरी तय करने में, 36 का। क्लियर, बी को निश्चित दूरी तय करने में 36 मिनट लगते हैं, तो रेशियो में बी कितना है, 3। समय कितना लगता है, 36 मिनट का। क्लियर, यहां तक बात। पूछ रहा है ए को कितना समय लगेगा, तो ए रेशियो में कितना है, 2। 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ गया। अब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 36 को कितनी बार जाएगा, 18 बार में। 18 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा, 18 3 तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 मिनट लगेंगे दोस्तों। ए को कितना समय लगेगा, 54 मिनट। 54 दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं, उनकी चाल का अनुपात 3:4 है। दोस्तों कौन कौन दे रखा है, ए और बी। ठीक है, किसी निश्चित स्थान की ओर जा रहे हैं, उनकी चाल का अनुपात कितना, 3:4। 3:4 है, किसका अनुपात है, ये चाल का। किसका अनुपात है दोस्तों, ये चाल का अनुपात है। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि चाल का जस्ट अपोजिट होता है दोस्तों क्या, समय। चाल का जो जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है, समय। जो चाल का अनुपात है, अगर उसका आप उल्टा कर देंगे तो वो हो जाता है समय का अनुपात। तो उल्टा कर दीजिए, 4 यहां पर आ जाएगा, 3 यहां पर आ जाएगा, तो समय का अनुपात क्या आ गया, 4:3 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है। किसको लगता है दोस्तों, बी की अपेक्षा ए को अधिक समय लगता है। यही तो कह रहा है कि बी की अपेक्षा ए को उस स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगता है। किसको, ए को। अब देखिए बी की अपेक्षा कहाँ है, तो बी की अपेक्षा ए को अधिक लग रहा है 15 मिनट का समय। रेशियो में कितना समय अधिक लग रहा है, रेशियो में आप कहेंगे 1 अधिक लग रहा है। रेशियो में 1 अधिक लग रहा है, मिनट में कितना लग रहा है, 15। तो 1 बराबर 15 हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर 15। आपसे पूछ रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, तो 15 का मल्टीप्लाई जो ए का रेशियो है समय का, समय पूछ रहा है ना, तो समय का रेशियो कितना है, 4 है ए का, तो 15 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 15 चौके 60। कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा ए को। 60 मिनट पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन हो गया सही। अगर बी का पूछ रहे तो बी का समय का रेशियो कितना है, 3, तो 15 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 15 3 45। बी को कितना समय लगेगा दोस्तों, 45 मिनट का समय लगेगा। उम्मीद करता हूं सभी को बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 आदमी बिंदु ए से बिंदु बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तीनों की चाल में 4:3:5 का अनुपात है। कितने का अनुपात है दोस्तों, 4:3:5 का अनुपात है। किसका अनुपात है दोस्तों, ये चाल का अनुपात है। किसका अनुपात है, चाल का।
और मैंने आपको बताया है कि चाल का जस्ट उल्टा क्या होता है दोस्तों, समय। ठीक है, चाल का जस्ट उल्टा होता है समय। और आपसे क्या पूछ रहा है, समय का अनुपात पूछ रहा है। तो जब हमारे पास चाल का अनुपात है, इसका हम उल्टा कर देंगे तो हमें समय का अनुपात मिल जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात, चाल का जस्ट उल्टा समय का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए, दो अनुपात अगर हमारे पास होते तो हम उन्हें डायरेक्ट पलट देते, जैसे 4 और 3 होता, 2 होते तो हमें डायरेक्ट पलट देते, 3 इधर 4 इधर। लेकिन यहाँ पर 3 अनुपात हैं, तो तीनों को कैसे बदलेंगे उसका तरीका सीख लीजिए। ठीक है, सबको पहले बदलना है आपको 4 को। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कितने आदमी है, 3 आदमी। तो ये आपका पहला आदमी हो गया, ये आपका दूसरा आदमी हो गया, ये दोस्तों आपका तीसरा आदमी हो गया। ठीक है, तीनों की चाल का अनुपात है। अब कैसे बदलेंगे, पहले आदमी का हम क्या निकालेंगे, समय का अनुपात। तो पहले आदमी का निकालेंगे इसका, तो इसको क्या करेंगे, छिपा लेंगे। इसका छिपा लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15। तो पहले आदमी का समय कितना निकल गया है, 15। अब दूसरे आदमी का निकलना है, तो दूसरे को छिपा लेंगे, पहले आदमी और तीसरी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पच्चे कितना हो जाएगा, 20। तो दूसरे आदमी का निकल के आया 20। अब तीसरे का निकालना है, तो तीसरे को छिपा लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, 4 त्रिका कितना आ जाएगा, 12। तो इसका मतलब ये है, जिसका हम निकालते हैं उसको छोड़ देते हैं और बाकी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी समय का अनुपात कितना निकल के आया, 15 20 12। किस ऑप्शन में है, 15 20 12। 15 20 12 डी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2:3 है। किस किस का दोस्तों, ए अनुपात बी की चाल का अनुपात कितना है, 2:3। किसका अनुपात है दोस्तों, ये चाल का। और मैंने आपको क्या बताया, चाल का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों, समय होता है। ठीक है, अब जब 2 ही व्यक्ति का अनुपात है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा पलट देंगे, तो 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। और जब 3 अनुपात रहते हैं तो कैसे बदलना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है, यदि निश्चित दूरी तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, जो ए है वो बी से 10 मिनट अधिक समय ले रहा है, तो रेशियो में ए कितना अधिक ले रहा है, आप कहेंगे रेशियो में ए 1 अधिक ले रहा है, और मिनट में कितना अधिक समय ले रहा है, 10 मिनट अधिक ले रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे दोस्तों, 30 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ए का समय 30 मिनट और बी का समय कितना हो गया, 20 मिनट। ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो ए है वो बी से 10 अधिक ले रहा है, क्योंकि बी का 20 है, ए का 30 है, तो 10 अधिक ले रहा है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे, ए की जो सामान्य चाल है वो कितनी निकल के आई है दोस्तों, 30। अब वो कह रहा है कि सामान्य जो चाल है उसका दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से मालूम है, अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की दूरी को आप 10 की चाल से चल लें, 10 किलोमीटर की दूरी को 10 की चाल से चल रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, मान लीजिए 10 मिनट का समय लग रहा है। 10 किलोमीटर की दोस्तों ये दूरी है, किलोमीटर में दूरी है। ठीक है, कितने की चाल से चल रहे हैं, ये 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहे हैं। मान लीजिए 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रहे, और समय कितना लग रहा है, 10 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना है, 10 मिनट का समय लग रहा है। अगर चाल को दोगुना कर दें, चाल कितनी है, 10 की जगह हम 20 कर दें, जब दोस्तों चाल दोगुनी हो जाएगी तो समय आधा नहीं हो जाएगा। जब 10 की चाल से चल रहे हैं तो 10 मिनट लग रहे हैं, अगर चाल में डबल कर दूंगा तो समय आधा नहीं हो जाएगा, समय 10 की जगह 5 मिनट ही लगेंगे। फिर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो पहले कितना समय लग रहा था, 30 मिनट का, अब हम दोगुनी चाल कर देंगे तो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको मालूम है कि आप 30 की चाल से चल रहे हैं, 30 की चाल से चल रहे हैं और कहीं पर पहुंचने में आपको 1 घंटा लगता है। 30 की चाल से चल रहे हैं तो 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर 30 की जगह आप उसकी दोगुनी चाल करते हैं, 60 घंटा, 60 की चाल करते हैं तो 1 घंटे की जगह आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे 30 मिनट में, जब चाल दोगुनी कर देंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मिनट। बी ऑप्शन होगा सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।